नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश योगी। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीए, एमए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। ओवरऑल बात करें तो एक ऐसा चैनल जो आपको इंग्लिश लिटरेचर की पूरी जानकारी देता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, अ जॉनरा ऑफ कॉमेडी दैट वाज पॉपुलराइज्ड इन द जैकोबियन एज स्पेशली बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर काफ़ी काम किया था। तो आइए इसी जॉनरा की चर्चा करते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है और ये फोर ह्यूमर्स क्या हैं, कैसे ये कॉमेडी काम करती है और कैसे ये जा करके रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर से मिल जाती है। तो लेट्स बिगिन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ जॉनरा ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी। तो ये एक ड्रामेटिक कॉमेडी का जॉनरा है। ठीक है, ड्रामा की जॉनरा है। ठीक, एंड इट फोकसेस ऑन अ कैरेक्टर और अ रेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो एक कैरेक्टर पर होता है या फिर एक रेंज ऑफ कैरेक्टर पर होता है। रेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि एक पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं उन पर काम करेगा या फिर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पर काम करता है। और क्या काम करता है? इट एग्जिबिट्स टू और मोर। ठीक है, क्या करता है? टू और मोर ओवर राइडिंग ट्रीट्स और ह्यूमर्स। ठीक है, यानी कि कम से कम दो या दो से अधिक ह्यूमर्स जो होंगे वो क्या है ह्यूमर्स, उनकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। ठीक है, किसी भी एक कैरेक्टर में या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में या रेंज ऑफ कैरेक्टर में दो या दो से अधिक ह्यूमर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनका कोई डिसबैलेंस होता है, उसी की वजह से कॉमेडी क्रिएट होती है, कॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, दैट डोमिनेट्स द पर्सनालिटी। और वो जो दो या दो से अधिक जो ह्यूमर्स हैं वो उनकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअली जो इसकी थियरी है, थियरी ये कहती है कि देयर आर फोर फ्लूइड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड व्हेन दीज फोर फ्लूइड्स आर इन एक्यूरेट रेशियो। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, सही मात्रा में होते हैं, तब पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो एक सही सिचुएशन में होता है। बट उनमें जब डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो उस डिसबैलेंस की वजह से जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसका गुण ज्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? कॉमेडी का सिचुएशन क्रिएट होता है और कॉमेडी क्रिएट होती है। दिस इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कह रहे पर्सनालिटी और जो डिजायर्स होती हैं, जो कंडक्ट होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं और वो सारे चेंजेस इन ह्यूमर्स में हुए चेंजेस की वजह से आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बातें ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करें इसमें और क्या चीजें आती हैं, ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, देन द फर्स्ट थिंग इज दैट टेक्निक मे बी फाउंड इन एरिस्टोफेनस। इसकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें कि कहाँ से आता है, तो ऐसा माना जाता है कि दैट इज टेक्निक फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोफेनस। और वहां से जो मिस्टर अपने बेन जॉनसन साहब हैं उन्होंने इसको कॉपी किया। एंड इंग्लिश द प्लेराइट बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन, दो व्यक्ति हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन। ये दोनों कंटेम्परेरीज थे। इन्होंने क्या किया? दे ब्रॉट दिस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इनटू इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में ये इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन यहाँ पर लाता है, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तीन नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट द जॉनरा पॉपुलराइज इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। कब पॉपुलराइज हुआ? इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। इसी में अगर हम लोग इंक्लूड आगे इसमें जोड़ें तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, बात क्लियर है? तो अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी एंड क्लोजिंग ईयर ऑफ 16th सेंचुरी में इसका एक पॉपुलराइजेशन होता है, एक डेवलपमेंट होता है। एंड इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ मींस आफ्टर
आफ्टर 1660, दिस इज द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। क्या होता है, इट वॉज कंबाइंड विथ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में आकर के कॉमेडी ऑफ मैनर से ये मिल जाता है, एक तरीके से उसी का पार्ट बन जाता है। क्योंकि 1642 में क्या होता है, 1642 में थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे, और 1660 में जब फिर से थिएटर्स ओपन होते हैं तो एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रामा आता है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से आता है, जिसको हम लोग रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, ओवरऑल रेस्टोरेशन ड्रामा कहते हैं। तो ये जो नई जॉनरा आती है वो कहीं ना कहीं इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स को अपने आप में जोड़ लेती है। अब बात करते हैं वो 4 फ्लूइड्स क्या हैं, वो 4 ह्यूमन नेचर्स क्या हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, दैट इज 4 ह्यूमन नेचर्स हैं ड्यू टू 4 फ्लूइड्स, ठीक है। जरा इसको हम लोग पहले चारों फ्लूइड्स देख लेते हैं और उसके एसोसिएटेड नेचर्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है दैट इज फ्लेजम, ठीक है। फ्लेजम क्या है, दैट इज रिलेटेड टू फ्लैग्मेटिक नेचर। फ्लैग्मेटिक नेचर क्या है, रिजर्व्ड बिहेवियर, ठीक है। यानी कि जब फ्लेजम ज्यादा हो जाएगा बॉडी में तो उस पर्सन की क्वालिटी क्या होगी, जो उसका बिहेवियर होगा बड़ा रिजर्व होगा, बहुत कम लोगों से बातचीत, अपने आप में डूबा रहेगा या बहुत घुलना मिलना नहीं चाहेगा, ठीक है। दूसरी क्वालिटी, दूसरा जो फ्लूइड आया उसको कहते हैं येलो बाइल। येलो बाइल इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है कॉलरिक नेचर होता है। कॉलरिक नेचर का मतलब है एम्बिशियस होगा, डिसीसिव होगा, एग्रेसिव होगा या शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जल्दी से उसको गुस्सा आ जाएगा, जल्दी से एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। एम्बिशियस पर्सन होगा, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होगी। ब्लड जो है, ब्लड में ऐसा माना जाता है कि इसमें चारों ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। पहले ये माना जाता कि ये न्यूट्रल है, लेकिन फिर माना गया कि चारों का इसमें जो है मिक्सअप होता है, और इसका जो नेचर होता है वो सैंग्विन होता है। सैंग्विन नेचर का मतलब इंथुजियास्टिक पर्सनालिटी होगा, एक्टिव पर्सनालिटी होगा और सोशल होगा। अगर ब्लड ज्यादा है तो इस तरीके के ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। एक चौथा जो फ्लूइड होता है दैट इज ब्लैक बाइल, ठीक है। ब्लैक बाइल क्या है, ब्लैक बाइल चौथा फ्लूइड है जिसका जो नेचर होता है वो मेलैंकोलिक नेचर होता है। मेलैंकोलिक नेचर का मतलब है कि व्यक्ति बड़ा उदास उदास सा महसूस होगा, ठीक है, बहुत उदास उदास सा लगेगा अगर ब्लैक बाइल बढ़ गया। तो इस तरीके से ये 4 फ्लूइड हैं और चारों 4 नेचर से एसोसिएटेड हैं। तो चारों फ्लूइड कौन से हैं, कौन से नेचर से एसोसिएटेड हैं, ये आपको याद रखना है। फ्लेजम फ्लैग्मेटिक नेचर, येलो बाइल कॉलरिक नेचर, ब्लड सैंग्विन नेचर एंड ब्लैक बाइल मेलैंकोलिक नेचर। ये 4 फ्लूइड्स हैं, 4 प्रकार के नेचर से एसोसिएटेड हैं। एक टर्म है जिसको कहते हैं यूक्रेसिया। क्या कहते हैं भैया, यूक्रेसिया, EUKRASIA, यूक्रेसिया। ये जो टर्म है उसको कहते हैं व्हेन द ब्लेंडिंग और द बैलेंस ऑफ द 4 फ्लूइड्स आर देयर इन द बॉडी। यानी कि जब बॉडी में ये चारों फ्लूइड्स बैलेंस में होते हैं तो उस सिचुएशन को यूक्रेसिया कहते हैं, ठीक है। कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूक्रेसिया, या व्हेन द 4 fluids are in balanced position in human body, then this is known as euchresia, ठीक है। इसको यूक्रेसिया कहते हैं। अब जरा इस फिगर के माध्यम से जरा देखें, एक फ्लैग्मेटिक नेचर है, ये फ्लैग्मेटिक नेचर है, ये कॉलरिक नेचर है, ठीक है, ये सैंग्विन नेचर है और ये मेलैंकोलिक नेचर। देखो जरा अपने आप में बंदा उदास उदास सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के नेचर हैं, 4 सिचुएशंस हैं। इसके अलावा एक टेबल और हम आपको दिखाएंगे। ये 4 ह्यूमर्स हैं, ठीक है, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेज। 4 प्रकार के सीजन से इनका रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे। ब्लड इज रिलेटेड टू स्प्रिंग सीजन, येलो बाइल इज रिलेटेड टू समर सीजन, ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू ऑटम सीजन, फ्लेजम इज रिलेटेड टू विंटर सीजन, ठीक है। एज से भी इनके रिलेशन है। ब्लड इज रिलेटेड टू इन्फेंसी, ठीक है। येलो बाइल इज रिलेटेड टू यूथ एज, ठीक है, एंड ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू अडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड, एंड फ्लैग्मेटिक नेचर इज और फ्लेजम इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट से भी इनका रिलेशन है। ब्लड है तो खूब उमंग भरी होगी, एयर की स्पिरिट ज्यादा होगी। येलो बाइल है तो फायर की स्पिरिट ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा। ब्लैक बाइल है तो अर्थ वाला नेचर आएगा, ग्रेविटी ज्यादा आएगी, अपने आप में उदासी रहेगी। और फ्लेजम है
तो वाटर का नेचर आएगा, यानी कि उसमें प्योरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी, ये वाटर का नेचर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑर्गन से भी रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड जो है लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है? लिवर करता है। नहीं, किडनी भी करती है, लिवर भी करता है, तो लिवर से रिलेटेड है। येलो बाइल गाल ब्लैडर से रिलेटेड है। ठीक है, वहां पर स्टोर होता है। ब्लैक बाइल जो है स्प्लीन से रिलेटेड है, स्प्लीन में इसको साफ किया जाता है। और फ्लेजम का रिलेशन ब्रेन या फिर लंग्स से होता है। ठीक है, टेम्परामेंट की भी बात हो गई, तो जैसे ब्लड है उसका जो वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट होगा, सैंग्विन जिसको कहेंगे, और येलो बाइल होगा उसका वार्म एंड ड्राई नेचर होगा, कॉलरिक कहेंगे। ठीक है, ब्लैक बाइल होगा उसको कोल्ड एंड ड्राई नेचर होगा, मेलैंकोलिक कहेंगे। और फ्लेजम जो होगा कोल्ड एंड मॉइस्ट नेचर होगा, फ्लैग्मेटिक कहेंगे। ठीक है, ये टेबल भी आपको याद कर लेनी है, चारों जो फ्लूइड्स हैं और उनका जो रिलेशन है उसको भी आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, ये जो चारों फ्लूइड्स हैं और उनके जो नेचर है, फ्लेजम है फ्लैग्मेटिक नेचर है, मींस रिजर्व बिहेवियर होगा। येलो बाइल है तो कॉलरिक नेचर होगा, यानी कि एम्बिशियस होगा, फायर के एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ब्लड है तो सैंग्विन नेचर होगा, एंथुजियाज्म होगा, एयर वाली क्वालिटी आएगी। ब्लैक बाइल होगा तो मेलैंकोलिक नेचर होगा, दुखी दुखी सा स्वभाव होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप में से किसी ने कमेंट करके हमको कहा था कि इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के 4 ह्यूमर्स का डिस्कशन कर दीजिए। सो आपको मैंने वादा किया था कि हम इसको रिकॉर्डेड में दे देंगे। इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स को भी हम लोग अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगला कौन सा टॉपिक है कमेंट में लिखिएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप 8090160293 पर भी मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक सेंड करके इससे जोड़ दिया जाएगा। ये इतना छोटा सा वीडियो था, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।